नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मड़वा के पावर प्लांट में विस्थापितों ने की आगजनी और पथराव, आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को पीटा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हुए कोरोना पॉजिटिव, मंत्री ने खुद को घर पर किया आइसोलेट। कोरिया के निगम चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस नेतृत्व नाराज, बोधराम कंवर के नेतृत्व में जांच समिति गठित। बृजमोहन ने दावते इस्लामी को जमीन देने का उठाया मुद्दा, कांग्रेस ने बृजमोहन पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के मड़वा स्थित अटल बिहारी पावर प्लांट में बड़ा बवाल हो गया। यहां प्लांट के विरोध और जमीन के बदले स्थायी नौकरी नहीं देने को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्लांट के बाहर पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मड़वा के पावर प्लांट में विस्थापितों ने की आगजनी और पथराव। आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को डंडे से पीटा। नियमित करने की मांग कर रहे थे भू विस्थापित। अटल बिहारी ताप विद्युत गृह में करीब 400 लोग ऐसे हैं जिन्हें संविदा नियुक्ति दी गई। यहां के भू विस्थापित नौकरी देने और स्थायी करने की मांग को लेकर पिछले 6 दिसंबर से जांजगीर के कचहरी चौक में प्रदर्शन कर रहे थे। जब इनकी नहीं सुनी गई तो ये मड़वा प्लांट के प्रवेश द्वार पर बैठ गए। इससे जब परेशानी बढ़ी तब आंदोलनकारियों को समझाने के लिए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला भी यहां पहुंचे। काफी देर बाद एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए अंदर गया, मगर इसी बीच बाहर विवाद बढ़ गया। पुलिस ने तख्ती दिखाई तो भारी तादाद में मौजूद भू विस्थापित और महिलाएं उन पर टूट पड़े। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग किया। मड़वा प्लांट में हुए इस बवाल में 20 से 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं अपने लोगों की पत्थरबाजी में 8 से 10 आंदोलनकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज करते हुए 400 लोगों के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध किया है। वहीं 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सर्दी खांसी की शिकायत के बाद सिंहदेव ने एहतियातन सरगुजा के अपने कार्यक्रम रद्द कर हेलीकॉप्टर से रायपुर लौट आए। यहां उनकी कोरोना की एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन आरटीपीसीआर जांच की देर रात मिली रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने रायपुर में जांच कराई। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी तबीयत ठीक है। चिकित्सकों के निर्देशानुसार होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे हैं। सिंहदेव ने आग्रह किया कि पिछले दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना जांच करवा लें। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव कल अंबिकापुर में थे। वहां तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया था। अब कोरोना की पुष्टि के बाद हेलीकॉप्टर के पायलटों को भी आइसोलेशन पर रहना होगा। आपको बता दें कि मार्च 2021 में टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस दौरान होम आइसोलेशन में उनका इलाज चला था। कोरिया जिले के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सख्ते में है। इस मामले में पार्टी ने अब एक्शन शुरू किया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि निकायों में हम पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से चुनाव जीते हैं। कुछ लोगों की पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से इस तरह के रिजल्ट आए हैं तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूर्व विधायक बोधराम कंवर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इसमें प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और महामंत्री अर्जुन तिवारी को भी शामिल किया गया है। इस समिति को तत्काल ही बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा जाने का निर्देश हुआ है। कहा गया है कि वे वहां पार्षदों और स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर घटना की जानकारी लें। इस समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। गौरतलब है कि क्रॉस वोटिंग मामले में कांग्रेस ने जिला स्तर पर तुरंत एक्शन शुरू कर दिया था। कोरिया जिला अध्यक्ष नजीर अजहर ने कांग्रेस नेता अहमदुल्ला फिरोज, पार्षद मुशर्रत जहां, आफ्ताब अहमद और रियाज अहमद को निष्कासित करने का आदेश 1 जनवरी को ही जारी कर दिया था। मुस्लिम संस्था दावते इस्लामी को राजधानी में शासकीय जमीन आवंटन की प्रक्रिया का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कराची की संस्था को रायपुर में जमीन आवंटित की जा रही है। इसके बाद ही इस मामले में विवाद और बढ़ गया।
बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया कि पाकिस्तान की संस्था दावत-ए-इस्लामी को रायपुर में जमीन आवंटित करने की कार्यवाही चल रही है। इस प्रक्रिया को उन्होंने गलत बताते हुए सवाल उठाया कि विदेश की संस्था को जमीन कैसे दी जा रही है। पिछले दिनों ही देश की सरकार ने कि इस संस्था को विदेशों से पैसे मिलते हैं। ये संस्था भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ये संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि तहसीलदार ने अपनी मर्जी से यह विज्ञापन निकलवाया हो। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव के कारण, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं के 10-10 साल के आवेदन पड़े हुए, परंतु उनको जमीन अलॉट करने के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। और इस संस्था का आवेदन 2020 का है और इतनी जल्दी कार्रवाई कर और उनको जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। उधर इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी करते हुए कहा कि बृजमोहन गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दावत-ए-इस्लामी नामक संस्था छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है और उसे जमीन आवंटन का कोई भी निर्णय अभी नहीं हुआ है। इस नए बवाल से कलेक्टर खासे नाराज हो गए। आनन फानन में अखबारों में प्रकाशित आम सूचना की जांच की गई तो पता चला कि दावत-ए-इस्लामी को जमीन आवंटन करने का आवेदन पहले ही निरस्त कर दिया गया है। आवेदन निरस्त होने के बावजूद गलती से अखबारों में जमीन आवंटन को लेकर आम सूचना प्रकाशित हो गई। इसके बाद सूचना जारी करने वाले तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार और कलेक्टोरेट के प्रभारी अधिकारी भू आवंटन को नोटिस जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल गलत बयानी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी पाकिस्तानी संस्था ने जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया है और उसके आवेदन पर इश्तहार जारी हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल जिस संस्था की बात कर रहे हैं दावत-ए-इस्लामी, वह छत्तीसगढ़ में पंजीकृत संस्था है, समाज सेवी संस्था है। यह संस्था बृजमोहन अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण विधानसभा में ही इसका दफ्तर है। इस संस्था ने सामाजिक कार्यों के लिए आवेदन किया है। निश्चित तौर पर उसके आवेदन पे अभी प्रारंभिक स्तर पर इश्तहार जारी हुआ है, आवंटन नहीं किया गया है। दूसरी बात, बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोल रहे हैं कि संस्था ने 25 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया है। इस संस्था ने मात्र 10,000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए आवेदन किया है। उसके आवेदन पर भी प्रारंभिक कार्रवाई हुई है। कोई भी समाज सेवी संस्था छत्तीसगढ़ में जमीन लेने के लिए आवेदन कर सकती है। दावत-ए-इस्लामी संस्था भी छत्तीसगढ़ में पिछले कोरोना काल के समय बड़े पैमाने पर दवाई वितरण, भोजन वितरण और लोगों को राहत देने का काम कर रही थी। इस संस्था ने आवेदन किया है तो नियमानुसार किया है। बृजमोहन अग्रवाल जिस संस्था की बात कर रहे हैं वह दावत-ए-इस्लामी का ऑफिस गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। बृजमोहन अग्रवाल इस संस्था को वहाँ बैन करवाने का साहस क्यों नहीं दिखाते हैं? यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्था के ऊपर सिर्फ नाम एक होने के कारण गलत आरोप लगा के बृजमोहन अग्रवाल सनसनी फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही ये संक्रमण नए इलाकों में भी फैल रहा है। पिछले सप्ताह तक प्रदेश के 28 जिलों में 21 ऐसे जिले थे जहां नए मरीज नहीं मिलते थे। पिछले 2 दिनों से ये दर उलट गई है। अब 19 से 20 जिलों में नए मरीज मिलने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक कल दिन भर में 23,590 नमूनों की जांच हुई। इस दौरान 279 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 73 मरीज रायपुर जिले से सामने आए। उसके बाद बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50, दुर्ग में 24 और कोरबा में 16 मरीजों की पुष्टि हुई। बुरी खबर यह है कि शनिवार को रायपुर में कोरोना पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उन्हें कोरोना के साथ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं। इसके साथ ही रायपुर में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3,142 हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मंत्रियों व अफसरों की आपात बैठक ली। पिछले 4 दिनों में प्रदेश में कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारा है उसे देखते हुए सीएम भी चिंतित हैं। एक दिन पहले ही सोनिया गांधी ने सीएम बघेल से वास्तु स्थिति को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों के साथ हालात को लेकर समीक्षा की। सीएम बघेल ने कहा कि हम तीसरी लहर की ओर बढ़ रहे हैं और इससे पहले कि हालात दूसरी लहर की तरह बेकाबू हो, नियंत्रण के लिए जरूरी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जो है वो पहली लहर और दूसरी लहर से भिन्न है। तीसरी जो लहर है और इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, पूरे जो दुनिया में भी देखे जा रहा है और देश में जहाँ जहाँ हो रहे हैं। एक सर्दी, खांसी, बुखार जैसे जो लक्षण है इसमें, तो उस प्रकार के लक्षण हैं
लेकिन उस प्रकार से घातक नहीं है जो पहले और दूसरी लहर में थी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी दो या तीन मौतें हुई है। तो जो पहले पीड़ित थे कोरोना से उनकी मौतें हुई है, लेकिन इसे ओमिक्रॉन से हमारे यहाँ तभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके जांच के लिए भारत सरकार ने जो हमको सेंटर दिया वो भुवनेश्वर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार तानाशाह हो चुकी है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिस प्रकार पहले राष्ट्रीय नेताओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने टूल किट का प्रयोग किया था, धर्म संसद में भी जो हुआ वह भी टूल किट की अगली कड़ी थी। कांग्रेस सरकार चाहती है कि देश में फिर से दंगे फसाद हो, इसलिए ये कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश है। जो कुछ भी कवर्धा में हुआ उसे ढकने के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया, क्योंकि इसका नाम धर्म संसद था। यहाँ धर्म की बात होनी थी, इसलिए इसमें बीजेपी के भी लोग शामिल हुए। कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत कालीचरण महाराज से बार बार भाषण दिलवाया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे धर्मांतरण के मामले, कवर्धा की घटना और उसको पैचअप करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने धर्म संसद बुलाई थी। और ये धर्म संसद, क्योंकि इसका नाम धर्म संसद था, इसके प्रमुख कर्ता धर्ता कांग्रेस के प्रमुख लोग थे और धर्म संसद होने के कारण हमारे लोग भी उसमें शामिल हुए। परंतु धर्म संसद में कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत कालीचरण महाराज 2 दिन थे। बाकी साधु संतों ने कहा है कि हमको बोलने का समय 10 मिनट 20 मिनट दिया गया, परंतु कालीचरण महाराज को वो 2 दिन बोल चुके थे। उसके बाद भी तीसरी बार उनको, क्योंकि कांग्रेस की जो मंशा थी, जब तक उन्होंने उन बातों को नहीं बोला तब तक उन्होंने ये कहकर कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, और उस कार्यक्रम को लंबा खींचा। कोरबा जिले के पॉम मॉल के ओएनसी बार में रविवार की रात हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ओएनसी के बाउंसर यूका नेता को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ओएनसी में रविवार की रात पेमेंट को लेकर बढ़े विवाद के दौरान बाउंसरों ने युवकों से मारपीट की। बताया गया है कि इस दौरान यहां मौजूद स्कूली नाबालिग छात्र भी मारपीट के शिकार हुए। इस मामले में सर्वमंगला नगर निवासी अमित शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।